Hello, class 6th. You all are welcome in your English class. Hope you all are revising your chapters properly and you all are working hard and you all are reading. You all are reading the English vocabulary properly. Because when we talk about English, बच्चों सबसे ज़्यादा important है reading पे focus देना. जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे आपकी vocabulary उतनी ही ज़्यादा strong होगी और आपको चीज़ें quickly समझ में आने लगेंगी. In this class, we are going to study chapter number 2, The Flight of a Man. आज हम पढ़ेंगे मनुष्य की उड़ान के बारे में. Ancient time, man was very intelligent. In this chapter, you will read the story of a father and his son who made a flight by sticking the feathers of birds. बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट टाइम की, जहां एक आदमी था जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ अ फादर, एक पिता के बारे में और उसके बेटे के बारे में, हु मेड अ फ्लाइट, जिन्होंने एक फ्लाइट बनाई, एक हवाई जहाज बनाई, बाय स्टिकिंग द फेदर्स, उसमें पंख लगा के, किसकी? पक्षी की पंख लगाकर उन्होंने एक फ्लाइट बनाई. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, there lived a very clever man by the name of Daedalus. Now it happened that Daedalus angered the king of Ireland where he lived and was made a prisoner in a high tower. Because he was so clever, Daedalus was able to escape from the tower, but he could not escape from the island. The king had every ship that put out to sea watched to make sure that the Daedalus did not leave. एक बार की बात है जब ये संसार बच्चों यंग था, अपने यंग पीरियड पे था, जब जवान था. There lived a very clever man. और इस संसार में तब एक बहुत ही चतुर प्राणी रहता था बच्चों, जिसका नाम डेडोलस था. बच्चों डेडोलस ने आइलैंड के राजा को गुस्सा दिला दिया था किसी बात पर, इसीलिए उसे एक प्रिजन में रखा गया था. वो इतना चालाक था बच्चों कि उस हाई टावर, जो प्रिजन में हाई टावर में उसे रखा गया था, वो वहां से भी भाग गया था. लेकिन वो आइलैंड से नहीं भाग सका था. राजा ने चारों तरफ बच्चों ढेर सारी जहाज लगा रखे थे समुद्र में कि वो देखभाल करें कि कहीं जो डेडोलस है वो भाग ना सके. यानी चारों तरफ से उसके ऊपर निगरानी की जाने लगी. Daedalus was not discouraged by this. The king may rule the land and sea, he said, but he does not rule the air. I will try that. Now, Daedalus क्या बोलता है? Daedalus was not discouraged by this. Daedalus बिल्कुल इससे हताश नहीं हुआ. The king may rule the land and sea. अब डेडोलस ने बोला कि राजा जो है वो भूमि और समुद्र पर रूल कर सकते हैं, but he does not rule the air. लेकिन वो वायु में रूल नहीं कर सकते हैं. और अब मैं वो तरीका खोज निकालूंगा. Daedalus had a son, a young boy named Icarus. He called Icarus to his hiding place and asked him to gather all the feathers he could find on the rocky shore. As thousands of girls flew over the island, Icarus soon had a huge pile of feathers. अब क्या होता है बच्चों? अब वो अपने बेटे को बुलाता है, Icarus को बुलाता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए ढेर सारी पंख जो है वो इकट्ठा करके लाओ. उसका बेटा ऐसा ही करता है. हजारों संख्या में बच्चों गर्ल्स जो है वो फ्लू करती है उस आइलैंड पे. गर्ल्स एक पक्षी है, उसकी पंख जो है वो इकट्ठा करता है डेडोलस का बेटा. His father then went to work. अब उसके पिताजी काम पर लग जाते हैं. क्या करते हैं वो? He melted some wax, shaped it into a large pair of bird's wings and covered the wax with feathers. He pressed the smallest feathers into the soft wax with his thumb. The large one he tied on with thread. अब बच्चों क्या होता है? He melted some wax. वो कुछ वैक्स को पिघलाता है और उसको शेप करता है एक लार्ज पेयर ऑफ बर्ड्स विंग्स में और कवर्ड करता है वैक्स को फेदर्स से. नाउ ही प्रेस द स्मॉल फेदर्स इनटू द सॉफ्ट वैक्स. सॉफ्ट वैक्स में वो छोटे छोटे पंख लगाता है अपने थंब से. एंड द लार्ज वन ही टाइड ऑन विद थ्रेड.
लार्ज वन को वो बच्चों धागे से बांधता है. It was fun making the wings. When they were finished, Daedalus fastened them to his shoulders and found himself lifted a few feet into the air for one glorious minute. Then down he came. Filled with excitement, he made another pair of wings for his son. They were smaller than his own, but strong and beautiful. बच्चों, ये बनता देख बहुत ही ज्यादा मजेदार था. जब उसने कंप्लीट किया, उसके और उसके बेटे ने, now Daedalus fastened them to his shoulder. Daedalus ने अपने शोल्डर पे लगाया and found himself lifted a few feet. उसने देखा कि वो कुछ दूर तक बच्चों उड़ पा रहा है. Now then down he came. उसके बाद वो नीचे आ जा रहा है. Filled with excitement, अब वो एक्साइटमेंट से बहुत बच्चों भर गया है. अब उसने दूसरी पेयर ऑफ विंग्स बनाई अपने बेटे के मदद से. Now he made another pair of wings for his son. और उसने बच्चों अपने बेटे के लिए एक और विंग का पेयर बनाया. They were smaller, वो छोटे थे than his own, अपने से छोटे थे, but बहुत strong थे और खूबसूरत थे. At last, one clear, windswept morning, the wings were finished, and Daedalus fastened them to the boy's shoulders. Watch the birds in flight, my son, he said. See how they soar and glide overhead. See how they beat there steadily without fluttering. What the birds are able to do, surely we can learn to do now that we have wings like theirs. अब बच्चों, वो अपने बेटे के लिए बनाता है और अपने बेटे से क्या बोलता है? इस फ्लाइट को देखो, इस चिड़ियों की, इस पक्षियों की उड़ान को देखो, कैसे ये उड़ रहे हैं, कैसे ये ग्लाइड कर रहे हैं हवा में, कितनी आसानी से ये हवा में उड़ पा रहे हैं. बर्ड्स क्यों सक्षम है उड़ाने के लिए? श्योरली हम उनसे धीरे धीरे करके सीख लेंगे. नॉट दैट वी हैव विंग्स लाइक देयर. अब हमारे पास उनकी तरह पंख भी है. Soon Icarus was sure that he could fly. और शीघ्र ही बच्चों उसके बेटा जो था इकारस, उसे लगा कि वो उड़ सकते हैं. He raised his arm up and down. He took a swift run along the shore, beating his wings as he had seen the birds do when they wanted to fly into the air. बच्चों, शीघ्र क्या होता है? जो इकारस होता है, he was sure that he could fly. Now he raised his arm. वो अपने हाथों को फैलाता है बच्चों, up and down, ऊपर नीचे करता है, और धीरे से बच्चों वो दौड़ता है. Beating his wings, अपने विंग्स को बीट करते हुए, he had seen the birds. उसने देखा था कि पक्षी ऐसे ही करते हैं जब वो उड़ान भरते हैं. In the next morning, he was lifted above the sand and flew out over the shining water. और अगली सुबह बच्चों वो उड़ सका above the sand and flew. Now Daedalus watched Icarus proudly, but he was very much worried for safety of his son, of his daring young son. बच्चों, डेडलियस ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चिंतित था और उसे अपने बेटे की सुरक्षा की परवाह हो रही थी, चिंता हो रही थी. He called Icarus back to his side and put his arm around his shoulders. अब बच्चों, वो इकारस को बैक बुलाता है अपनी तरफ and put his arm around his shoulder, और अपने बाहों को उसके कंधे पे रख देता है. Icarus, my son, अपने बेटे से वो क्या बोलता है? We have a good chance to escape and we are about to make our flight to freedom, he said. वो बोलता है कि अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम यहाँ से गायब हो सकें, और हम किसकी उड़ान भरेंगे? आजादी की उड़ान जो है हम भरने वाले हैं. No human being has ever traveled through the air before, and I want you to listen carefully to what I am about to tell you. अब उसके पिताजी ने बोला कि आज से पहले कोई भी मनुष्य जो है वो उसने हवा में उड़ान नहीं भरी है. अब तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं. Remember and follow these rules for our flight. अब वो से कुछ रूल्स बनाते हैं, बताते हैं कि याद रखना ये रूल्स हमारे फ्लाइट के दौरान. Do not fly too high and do not fly too low. ज्यादा ऊंचे मत उड़ना और ज्यादा नीचे मत उड़ना. If you fly too low, the fog and spray will make your wings heavy and weigh you down. अगर तुम बहुत ज्यादा नीचे उड़ान भरोगे तो जो फॉग है, जो स्प्रे है, ये तुम्हारे पंख को भिगा देंगी और तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा पंख और तुम नीचे हो जाओगे.
If you fly too high, the blazing sun will melt the wax that holds them together. अगर तुम बहुत ऊंचे उड़ोगे तो जो इस फ्लाइट को बनाने के लिए हमने मेल्ट का प्रयोग किया है वो पिघल जाएगा. Keep near me, you will be safe. तुम मेरे साथ रहना, तुम सुरक्षित रहोगे. He fastened the wing more tightly to the boy's shoulder. He thought that Icarus looked like a lovely bird, standing in the bright sun, the shining wings on his shoulder. His golden hair wet the spray and his eyes dark with excitement. Daedalus' eyes filled with tears, and turning away, he soared into the sky, calling to Icarus to follow. From time to time, he looked back to see that the boy was saved and watch how he used his wings in his flight. अब क्या होता है बच्चों, अब बेटा और बाप, जो बाप और बेटे होते हैं, सन एंड फादर, दोनों ही उड़ान भरते हैं. और जो पिता है, हमारे पापा को भी हमारी कितनी परवाह होती है, इसी तरह से बच्चों डेडलोस को भी बहुत ज्यादा परवाह थी. और वो क्या करता है, वो अपने बेटे को बार बार पीछे देखता है कि वो कैसी उड़ान भर रहा है. उसका बेटा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था. They flew across the land to test their wings before setting out for Sicily across the dark wild sea. They flew across the land to test their wings. अब बच्चों they flew across the land, वो लैंड के पास across गए उसके और उन्होंने अपने विंग्स को टेस्ट किया before setting out for Sicily across the dark and wild sea. समुद्र यानी आइलैंड को क्रॉस करने से पहले बच्चों उन्होंने लैंड, जो जहां वो रह रहे थे उसके आसपास लैंड को एक्सप्लोर किया, अपनी उड़ान भरी. Farmers in the fields below stopped their work and shepherds watched in wonder. They thought Daedalus and Icarus were gods. One of them surely must be Apollo, the sun god. अब क्या होता है, जो किसान होते हैं और जो भेड़िया चराते हैं बच्चों, गडरिया, वो क्या करते हैं, वो ऊपर देखते हैं आसमान में. और जब वो डेडलॉस और उसके बेटे इकारस को देखते हैं तो उन्हें लगता है ये लोग भगवान है और जरूर इनमें से कोई ना कोई अपोलो है जो सूर्य भगवान है. Soon father and son were ready to start out over the sea towards Sicily and freedom. Icarus, beating his great wings joyfully, felt the cool wind fill them and lift him in glorious flight. He forgot the island and the sea below him as he flew higher and higher. His father, flying lower, looked up and called out in fear. He tried to follow the boy, but he was heavier as his wings would not carry him so high. He could not stop either because he would have dropped into sea. He could only fly on and hope that boy would follow him. अब क्या होता है बच्चों, उड़ान भरते समय जो उनका बेटा रहता है वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है, इतना ज्यादा वो खुश हो जाता है, जॉयफुल हो जाता है, अपनी पंख को फैलाते फैलाते बच्चों उड़ाते उड़ाते वो और ज्यादा ऊपर उड़ने लगता है. उसके पापा जो है, जैसा कि उन्होंने बताया था कि हमें बिटवीन में रहना है, ना ज्यादा नीचे उड़ना है ना ज्यादा ऊपर उड़ना है, तब वो बहुत चिंतित हो गए. वो देखे कि उनका बेटा तो ऊपर उड़ते चला जा रहा है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी विंग्स बहुत हैवी थी, वो इतना ऊपर नहीं उड़ सकते थे. बस वो वेट कर रहे थे कि उनका बेटा उन्हें फॉलो करे. Up and up Icarus soared through the soft clouds and out again in the blue sky. He was filled with a sense of glorious freedom and beat his wing widely so that they would carry him even higher and closer to blazing sun. Up and up Icarus soared through the soft cloud and out again into the blue sky. अब वो उड़ता रहा ऊपर उसका बेटा. He was filled with a sense of glorious freedom and beat his wing widely. अब वो बहुत ज्यादा glorious freedom से बच्चों, वो बहुत ज्यादा खुश था कि अब वो आजाद है और अपनी पंखों को जंगलियों की तरह वो उड़ाने लगा. अब धीरे धीरे बच्चों वो उड़ते उड़ते सन के करीब जा रहा था. He was going to closer to the blazing sun. Now next, what happened? And Icarus came nearer and nearer to the sun. The air around him grew warmer and warmer. The wax wings became soft and began to melt. Small feathers fell off and floated down, warning Icarus to stay high flight and glide to earth.
But the delighted boy did not notice until the blazing sun had melted the wax that held all the largest feather to his wing. Icarus himself began to fall. Wildly he fluttered his arm, but no feathers were left to hold the air. Down and down he fell with one frightened cry, help. अब क्या होता है बच्चों, जो इकारस होता है वो अपने पिताजी की बात भूल जाता है और वो उड़ते उड़ते सन के करीब आ जाता है। जैसे वो सूर्य के करीब आता है और उसके पिता ने पहले ही उसे आग्रह किया था, उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम सूर्य के करीब जाओगे तो जिस वैक्स का हमने इस्तेमाल किया है वो पिघलने लगेगा, और ऐसा ही होता है। उसके वैक्स पिघल जाते हैं। अब उसके पास कोई भी बच्चों फेदर नहीं होती है उड़ान के लिए। अब वो नीचे गिरने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है। Daedalus, having lost sight of his son but hearing the faraway cry, Icarus, my son, where are you? Then he turned back into the time to see his son falling straight as an arrow shot from the clouds above into the sea. बच्चों, अब वो बेटे की आवाज तो सुन पाता है लेकिन अपने बेटे को देख नहीं पाता। तभी अचानक से बच्चों उसे दिखाई देता है क्या उसका बेटा। ऐसे दिखाई देता है मानो ऊपर से किसी ने धनुष चलाया हो और धनुष की तीर ऊपर बादल से सीधे समुद्र की ओर जा रही हो। Daedalus hurried to save him, but it was too late. Daedalus ने पूरा प्रयास किया कि वो उसे बचा पाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। Icarus was drowned before he could reach him. Only a few soft feathers floated on the surface of the sea. With a sad flutter of wings, Daedalus flew on, but the joy of his flight was gone. बच्चों, यानी कि उसका जो बेटा था अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो पानी में डूब गया था और सिर्फ सरफेस पे कुछ फेदर्स, सॉफ्ट फेदर्स दिखाई दे रही थी जो उसकी बॉडी से निकली हुई। अब जो उसके पिताजी का जॉय था, जो डेडलॉस का जॉय था, वो भी खत्म हो गया था। There was only grief in his heart. उसके हृदय में सिर्फ दुख था बच्चों, क्योंकि उसका बेटा क्या हो गया था, उसका बेटा अब डूब चुका था। When he arrived in Sicily, he went straight to the temple of Apollo. There he hung up his wings as an offering to Apollo. In the wings, he pressed a few bright feathers he had found floating on the water where Icarus fell. Then he left the temple, and his heart was heavy with the grief for the bird like son who had dared to fly so high in the excitement of his freedom from the earth. अब बच्चों वो सिलसिली पहुंच जाता है, वो अपनी उड़ान कंप्लीट कर पाता है। वहां वो एक अपोलो नामक एक मंदिर में जाता है बच्चों, और वहां वो अपनी ऑफरिंग देता है, और अपनी ऑफरिंग के साथ वो जो पंख, जो उसका बेटा डूब जाता है और जो डूबते वक्त वो पंख ऊपर सरफेस पे रह जाता है, उसकी ऑफरिंग देता है। और बच्चों तब वो मंदिर छोड़ के चला जाता है और उसका दुख जो है वो हृदय से भर जाता है। उसका हृदय बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता है और वो सोचता है कि उसका जो बेटा था, उसका जो बर्ड लाइक सन था, पक्षी जैसा बेटा था बच्चों, उसने कोशिश की बहुत ऊंची उड़ान भरने की एक्साइटमेंट में, और उसकी मृत्यु हो गई। This very interesting story is written by Sally Benson. That's all for today. I hope you all had enjoying studying the story with me. Revise all the tough word, learn one meaning from the chapter, and do reading of the chapter properly. I will be meeting you all in your another English class. Bye bye.